और देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में कुल 3,645 मौतें हो गई। 24 घंटे में 3,89,257 नए मामले सामने आ चुके हैं। 2,69,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश भर में 30 लाख के पार एक्टिव केस मौजूद हैं। और मरुधरा में फिर वायरस का महाविस्फोट हुआ। एक दिन में 120 लोगों ने दम तोड़ दिया। 16,613 लोग संक्रमित हुए। जोधपुर में 33, जयपुर में 32 मौतें हुई। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,014 केस सामने आए। 8,303 मरीज रिकवर हुए। मरुधरा में एक्टिव केसेस 1,63,000 के पार हैं। तो जयपुर में सबसे ज्यादा 3,014 मामले सामने आए हैं। मरुधरा में लगातार वायरस का महाविस्फोट रुकने का नाम नहीं ले रहा। 16,613 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जोधपुर में 33, जयपुर में 32 मौतें। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,014 केस। 8,303 मरीज रिकवर हो चुके हैं। मरुधरा में एक्टिव केसेस 1,63,000 के पार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए और बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं उदयपुर की तरफ। कपिल, झीलों की नगरी जो है वो लगातार जोधपुर और जयपुर के पीछा करती हुई आंकड़ों के रिकॉर्ड रोज तोड़ रही है। क्या स्थिति संभलने के लिए तैयार नहीं है उदयपुर में? जी बिल्कुल, देखिए जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार सामने आ रही है वो 25% से 30% जो कुल जांचें हैं उसकी अभी तक पॉजिटिविटी रेट बनी हुई है। और ये जो रेशियो है ये काफ़ी भयावह स्थिति भविष्य की ओर बताता है, क्योंकि उदयपुर में सभी वेंटिलेटर्स बेड जो हैं वो फुल हो चुके हैं। अधिकांश जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है वो भी फुल हो चुके हैं। और सभी आईसीयू जो कि उदयपुर के सारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में मिला लें सभी पूरी तरह से फुल है। तो स्थिति काफ़ी उदयपुर में भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और आम जनता अभी भी समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने राशन की दुकानें, दूध की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें इसलिए इस कर्फ्यू दौरान भी खुली रखी ताकि इसको लेकर लोगों की मारामारी ना हो, लेकिन लोग अभी भी सामान खरीदने के बहाने लेकर घरों से लगातार बाहर निकल रहे हैं। और सड़कों पर जो भारी भीड़ नजर आ रही है वो आने वाले समय की और ज़्यादा भयावह स्थिति की ओर इंगित करती है। क्योंकि अब देखिए, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना संक्रमित हुए, तो इसको देखकर हमें ये समझना होगा कि अब ये जो वायरस है ये हवा के माध्यम से भी फैलता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि चिकित्सक लगातार लोगों को अवेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आम जनता यदि घर के अंदर रहेगी, कोविड प्रोटोकॉल की पालना करेगी, तो निश्चित तौर पर जो संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। लेकिन यदि जनता का साथ नहीं मिल पाया तो आने वाले समय में स्थितियां और ज़्यादा बिगड़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल कपिल, जो हवा में फैलने जिसको लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब ये वायरस एयरबोर्न होने लगा है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। बीकानेर चलते हैं, सतवीर हमारे साथ बने हुए हैं। सतवीर, बीकानेर के हालात भी जयपुर, जोधपुर या उदयपुर से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बीकानेर भी इस फहरिस्त में लगातार पीछा करता हुआ जयपुर या जोधपुर को टक्कर दे रहा है। क्या स्थिति वहां पर संभली हुई नजर आ रही है आपको?
जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की स्थिति की बात कर लें तो हालात जस के तस बने हुए हैं और लगातार पॉजिटिव जो मरीज़ हैं उनकी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो एक चिंता की जो बात है वो ज़रूर कही जा सकती है। और अगर आज की बात कर ले तो आज जो मॉर्निंग रिपोर्ट आई है उसके अंदर 607 कोरोना पॉजिटिव मरीज बीकानेर में आए हैं और ऐसे में दूसरी जो लिस्ट जो दोपहर तक आएगी तो उसमें भी कमोबश इतने ही जो आंकड़े हैं वो सामने आएंगे। तो ऐसे में लगातार जो खतरे की जो घंटी है वो बढ़ती हुई जा रही है और ऐसे में जो लोग हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो जो जागरूकता अपने घर के अंदर लेके आए। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो बिना मास्क के बाहर नहीं निकले और अगर किसी को ज़रूरी काम नहीं है तो वो घर से बाहर न निकल के घर के अंदर ही बैठा रहे। लेकिन जिस तरीके से जिला कलेक्टर नमित मेहता और जो पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा है वो लगातार जो शहर का जो दौरा है वो लगातार कर रहे हैं। सभी जो गली और सड़कों और चौराहे के ऊपर जाकर पूरी मुस्तैदी के साथ में लोगों को अवेयरनेस करने का जो काम है वो भी किया जा रहा है और इसके साथ ही जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जो फालतू में जो लोग घूम रहे हैं, जो बिना काम के अपने साधन लेके सड़कों पर घूमते और टहलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से बीकानेर में आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, ऐसे में सबक लेने की हमें बहुत ज़रूरत है। और एक बार फिर से उदयपुर की तरफ रुख करते हैं। कपिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, ये जो रोज आंकड़े सामने आ रहे हैं पॉजिटिव होने के और मौतों के आंकड़े भी अब पहले की बनिस्बत ज्यादा आने लगे हैं, उदयपुर वासियों को, वहां पर सड़क पर घूम रहे लोगों को, वहां के नागरिकों को क्या ये बात अब समझ में आने लगी है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है जब तक ये चेन पूरी तरीके से टूट ना जाए? जी बिल्कुल, देखिए लोग सरकार पिछले 1 वर्ष से लगातार आम आदमी को इस बात को लेकर अवेयर कर रही है कि जिस तरह की महामारी फैली है उसके बचाव के सिर्फ सुरक्षा जो है, स्वयं की सुरक्षा ही उपाय है। तो लोग अब मास्क जरूर लगाने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की काफ़ी हद तक पालना करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी सड़कों पर निकलने पर भी पाबंदी है, लेकिन सड़कों पर लोगों की जो आवाजाही है वो अभी कम नहीं हो पाई है। तो इसको लेकर भी उदयपुर की जनता को या प्रदेश की जनता को ये समझना होगा कि सरकार ने कर्फ्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा इसीलिए घोषित किया है ताकि लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम हो और जो एयरबोर्न वायरस जो है, जो कि अब नज़र आने लगा है, जिससे एकदम से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, तो वो तभी कम हो पाएगी जब लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम होगी, लोग अपने घरों में भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे ताकि जो बाहर जो व्यक्ति जाकर अपने घर पहुंचता है वो अपने घर वालों को संक्रमित ना करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि जिस तरह से उदयपुर में आंकड़े बढ़े, करीब 1112 मरीज एक दिन में कल सामने आए थे। एक दिन में 886 मरीजों ने रिकवरी भी की है, ठीक होकर अपने घर भी गए। लेकिन जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है और एक्टिव मरीज उदयपुर में 11,500 से पार पहुंच चुके हैं। हालांकि 10,000 से ज़्यादा मरीज अभी भी होम आइसोलेशन में है, बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स के साथ में घर पर इलाज प्राप्त कर रहे हैं। जी कपिल, बिल्कुल स्थितियां जो है वो बिल्कुल खतरनाक होती हुई नजर आ रही हैं और आम लोग, जैसा कि आपने बताया कि सड़कों के ऊपर अभी भी भीड़ की शक्ल में नजर आ रहे हैं। लगातार राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार आम नागरिकों से बार बार गुजारिश कर रही है कि कोविड की स्थिति के अंदर कम से कम घर से बाहर निकलें, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति अब जो है वो हवा में फैलने की नौबत अब कोरोना की आ चुकी है। एयरबोर्न होने लगा है, यानी कि जो लोग स्वस्थ हैं वो भी हवा के जरिए संपर्क में आके कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए घर पे रहने से कोविड से काफी हद तक बचा जा सकता है। और एक बार 24 घंटे में जिलेवार कोरोना का हाल भी जान लेते हैं। जयपुर में 3014, जोधपुर में 2220, अलवर में 1123, उदयपुर में 1112, सीकर में 810, अजमेर में 790, कोटा में 687, पाली में 591, बीकानेर में 544 और बांसवाड़ा में
201 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और पिछले 5 दिनों के हालातों पर भी एक नजर डाल लें। पिछले 5 दिन में 80,304 केस सामने आए, 473 की मौत हुई। 24 अप्रैल को 15,355 केस सामने आए, 74 की मौत हुई। 25 अप्रैल को 15 और 809 केस सामने आए, 74 की मौत हुई। 26 अप्रैल को 16,438 केस सामने आए, 84 की मौत हुई। 27 को 16,089 केस सामने आए, 121 की मौत हुई। 28 अप्रैल को 16,613 केस सामने आए और 120 की मौत हुई। हाल ही में 3 मंत्रियों का समूह दिल्ली भेजने के बाद अब राज्य